मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने 20 प्रश्न ऐसा लेकर के उपस्थित हुए हैं जो बार बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीजीआरसी में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है वियोगी हर, बी है सूर्यकांत शास्त्री, सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ सही आंसर है डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ए ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, बी है जर्मन भाषा में, सी है फ्रेंच भाषा में और डी है अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ सही उत्तर है सी, फ्रेंच भाषा में। अब हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए है कबीर, बी है सूरदास, सी है सरहपाद और डी है विद्यापति। तो है ऑप्शन सी सही है, सरहपाद। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है राजकुमार वर्मा, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल माना है। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। यहाँ ऑप्शन 4 है। ए है जॉर्ज गियर्सन, बी है गारसा दत्तासी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है मिश्र बंधु। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, गारसा दत्तासी। अब हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया। यहाँ ऑप्शन ए है मिश्रबंधु, बी है रामचंद्र शुक्ल और सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी है राम कुमार वर्मा। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया है। ऐसे ही सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया जो आपको दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है श्याम सुंदर दास और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ सही ऑप्शन बी सही है, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और सी राहुल सांकृत्यायन ने, डी वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मिश्र बंधु और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, मिश्र बंधु। अब हम प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया। यहाँ ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2005, यूपी पीजीटी 2003 में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर हम 11 देख लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है इतिहासकार और सूची 2 में है नामकरण। तो सूची 1 में अ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके सामने है प्रारंभिक काल, ब है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो दूसरा उसके सामने है वीर गाथा काल और स है राहुल सांकृत्यायन, तो उनके सामने है सिद्ध सामंत काल और द है मिश्र बंधु, उसके सामने है आदिकाल। तो यहाँ सही कूट का चयन करना है हमको, तो यहाँ डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। में देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए में है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी में है गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। डी है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ये है संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, बी है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, सी है संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक और डी है संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए सरहपा, बी सबरपा और सी देवसेन, डी है जो है कबीर। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ये भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। और इस प्रकार अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सही आरोही क्रम चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, हमको सही आरोही क्रम चुनना है। ये भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ए है प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। अब बी में है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता। सी है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। डी में है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो सही ऑप्शन यहाँ है सी सही, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब हम प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए है नगेंद्र, दूसरा है बी है नलिन बिलोचन शर्मा, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ सही ऑप्शन बी सही है, नलिन बिलोचन शर्मा। ये भी 2017 में उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। रीतिकाल का समय था। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए है 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, बी है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, सी है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बी सही है, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अब हम प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है मिश्र बंधु। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 19 है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर नगेन, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। देखिए वही प्रश्न दोबारा पूछा गया है। यहाँ ये यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए है चंद्रबरदाई, बी है मीर खुसरो, सी है जागनिक और डी है नरपति नाल। तो सही ऑप्शन है ए सही है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्रबरदाई। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। बार बार पूछे गए इसी प्रकार के प्रश्न, लगभग 5000 प्रश्न हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।